हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आरबीएसई बोर्ड क्लास 12 28 मार्च 2025 को आप सभी का राजनीति विज्ञान पेपर है और इस राजनीति विज्ञान पेपर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रामबाण पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हो। और इस पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हुबहू आपको 28 मार्च 2025 के पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले हैं। 28 मार्च 2025 को जो आपका पेपर आने वाला है उसी पेपर पर आधारित ये पेपर है और इसी पेपर पर में जो है बहुत ही रामबाण जो प्रश्न है वो आपको हुबहू 28 मार्च 2025 राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर करें इस क्लास को सभी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। यदि आप राजनीति विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। इसमें जो भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव, जितने भी रिक्त स्थान वाले, जितने भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जितने भी निबंधात्मक प्रश्न बताने वाला हूँ वो सभी 28 मार्च 2025 के पेपर पर आधारित होंगे और उस पेपर में 100% आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसमें मैं आपको जो भी प्रश्न बताऊंगा, जिसका उत्तर बताऊंगा, उससे संबंधित जो प्रश्न बनेगा उसको भी मैं डिटेल आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखिएगा, पूरी क्लास को समझिएगा ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रश्न का रिवाइज हो सके और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट जो नए प्रश्न हैं वो आपको पता चले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी जो केंद्रीय भूमिका जो है यहाँ पर निभाई है। तो वो जोसेफ स्टालिन था, निकिता खुश्चेव था, लियोनिड ब्रेजनेव था या फिर बोरिस येल्त्सिन था। तो यहाँ पर इसमें एक यहाँ पर ऑप्शन मिस राइट हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिखाइल। ठीक है, मिखाइल गोबार्स्वे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर केंद्रीय भूमिका इस नेता ने यहाँ पर निभाई है। इसका सही आंसर ये है जो कि ऑप्शन में दिए गए क्या है, गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच, यानी बात कर रहे हैं ARF, जो कि किसका एक चित्र है, आसियान का ही एक भाग है। आसियान से ही यहाँ पर डेवलप हुआ है ARF। ठीक है, यानी आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको 28 मार्च 2025 राजनीति विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में आंसर जानेंगे। तो इसका सही आंसर है 1994 में क्या हुआ था, आसियान क्षेत्रीय मंच की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर 1994 है, लेकिन डेट भी आपको याद रखना है 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 1994 को क्या हुई, ARF की स्थापना हुई। और यहाँ पर आपको एक लाइन भी याद रखना है, हिंदू प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा वार्ता से संबंधित क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच है। अब जब आसियान क्षेत्रीय मंच की बात आ रही है यानी ARF की बात हो रही है तो हमें बात करनी चाहिए आसियान की। आसियान क्या है, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा दक्षिण एशियाई का क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। और यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपको याद रखना है 8 अगस्त 1900 कब हुई थी, 1967 को हुई थी। कब हुई थी, 1967 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी थाईलैंड के बेकाक में। ठीक है, थाईलैंड के बेकाक में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 25 जुलाई 1994 को ARF की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इससे संबंधित इतनी आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल देश में राजतंत्र जो है उसका अंत कब हुआ। जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो, चाहे निबंधात्मक प्रश्न हो, मैं पूरा डिटेल में आंसर बताऊंगा और उससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी इस पेपर से आपके बहुत सारे यहाँ पर आपका कंटेंट है वो तैयार होने वाला है, बहुत सारे प्रश्न रिवाइज होने वाले, बहुत नए प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले। तो ये पेपर, ये पूरी की पूरी क्लास रामबाण साबित होने वाली है। यदि आप भी 28 मार्च 2025 राजनीति विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्लास, ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण होंगे। नेपाल देश में जो राजतंत्र है उसका अंत कब हुआ, तो उसका अंत हुआ था 2008 में। इसका आंसर हो जाएगा। यदि इसकी डेट पूछी जाए तो ध्यान रखना है 28 मई 2008 में क्या हुआ, नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ। यानी क्या स्थापित हुआ, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई 28 मई 2008 के बाद। राजतंत्र का अंत हुआ 28 मई 2008।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव का 2001 का को नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार जो है यहाँ पर मिला है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जब बात आ रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की तो हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यूएनओ, तो सबसे पहले इसका दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इतना आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसकी सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्य, वीटो पावर, इससे संबंधित हम क्लास आगे जो है हम एक और प्रश्न आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव, वर्तमान में महासचिव कौन है, यहाँ पर है एंटोनियो गुटेरेस, ये ध्यान में रखना है वर्तमान, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो कोफी आनन जो है उनको मिला है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है, अवरोध कहा जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था तो यहाँ पर सैन्य शक्ति पर बल नहीं था, शांति सहयोग नहीं था, आतंकवाद से निपटना नहीं था, लेकिन पर्यावरण और विकास, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, इससे संबंधित बात हुई थी। किसमें हुई थी, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में 1992 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड जो सोशल फोरम है उसकी जो फर्स्ट जो यहाँ पर मीटिंग है वो यहाँ पर कौन से देश में हुई थी तो वो हुई थी ब्राज़ील में हुई थी। लेकिन यदि आपको जगह पूछे आ सकता है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक ब्राज़ील के कौन से शहर में हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। एक PYQ है, पोर्टो एलेग्रे, कहाँ पर ये जगह आपको याद रखना है, पोर्टो एलेग्रे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को मैं एक बार आपसे रिपीट करवा रहा हूँ ताकि जो एक भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कि एग्जाम के पेपर में दिखे, 28 मार्क्स के पेपर में दिखे और आपने मेरी इस क्लास में से नहीं पढ़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता। जितने भी मैं सोशल जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पेपर ले रहा हूँ उन सभी की आपको सभी मॉडल पेपर जितनी भी मेरी क्लास होगी, पॉलिटिकल साइंस 2-3 क्लास पहले हो चुकी है, ये भी क्लास है और आगे भी होगी, तो उन सभी क्लास को जरूर देखना। एक भी आपका पॉलिटिकल साइंस में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस वर्ष में हुआ तो 1972 में हुआ था। इसकी भी डेट ध्यान रखना आपको, 21 जनवरी, ठीक है। अब जब बात आ रही है मेघालय राज्य की, ठीक है, तो 21 जनवरी 1972 में क्या हुआ, ये जो है इस राज्य का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर मेघालय राज्य पहले किस राज्य में मिला हुआ था तो पहले असम में था। किस में था, असम में था। असम से ये राज्य अलग हुआ। कब अलग हुआ पूछा जा सकता है, कब अलग हुआ तो यहाँ पर अलग हुआ 21 जनवरी 1972 को और एक नया राज्य बना मेघालय। तो इतना इससे संबंधित भी ध्यान रखना है। अब बात करेंगे जब मेघालय राज्य की बात हो रही है, असम राज्य की हो रही है, तो हमारे राजस्थान का जो राज्य का जो निर्माण है कब हुआ था तो इसकी भी डेट ध्यान रखना, 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेघालय और असम से अलग होकर बना तो ये एक पूर्वोत्तर राज्य है। आप सभी को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो पूर्वोत्तर राज्य जिसे 7 बहन, भारत की 7 बहनें, जिसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी याद करने की, ATM आना मम्मी, ATM आना मम्मी, ये है इसमें ट्रिक, जिसमें यहाँ पर असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा, M से मेघालय हो जाएगा, A से आंध्र प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है। इस प्रकार से ये 7 सिस्टर है, तो ये भी ध्यान रखना, ये पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार आयोग अलग है जो कि वो 10 दिसंबर वाला है और ये है मानवाधिकार परिषद, वो मानवाधिकार आयोग अलग है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। कब हुई थी, 2006 दिया गया है, डेट आए तो 15 मार्च।
दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसके योजनाकार कौन थे, काफी महत्वपूर्ण है। जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसके योजनाकार थे पीसी मालनोबिस, ये थे इनके इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बढ़ावा देने हेतु कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस क्लास को एंड होने के बाद, या अभी आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर कौन सा आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है या बढ़ावा देने हेतु कुछ कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न को हल करेंगे, यानी 28 मार्च 2025 पेपर के लिए जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो कौन कौन से आ सकते हैं, जिनका उत्तर मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। उनके आंसर लिखने का जो तरीका है वो आप कैसे आंसर को लिखेंगे, तो यहाँ पर ये तो आपको खाली छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो सेकेंड जो यहाँ पर आपकी लाइन होगी इसमें आपको प्रश्न की सिक्वेंस लगाना होगा। क्या लगानी होगी, आपको प्रश्न की सिक्वेंस लगानी, और इसमें आप लिखेंगे कि ए का उत्तर वगैरह जो है, और इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखें जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे उनका आंसर या तो आप एक लाइन में या तो एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है। इधर गिद्र ज्यादा आपको उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है आपको ज्यादा जानकारी दूंगा जर्मनी के एकीकरण के बारे में, या जो भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे उसमें 2 से 3 प्रश्न के उत्तर आपको दूंगा, 2 से 3 प्रश्न बनाकर आपको उत्तर दूंगा, लेकिन आपको वहां पर सटीक आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, इसका आप सीधा आंसर लिखेंगे कि 18 जनवरी 1871 को हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में मैं अधिक जानकारी बता रहा हूँ, वो आपको लिखने की इस प्रश्न में, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में आवश्यकता नहीं है। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 1871 को हुआ था। ये था इसका एकीकरण, ये था इसका यूनिफाई। ठीक है, तो 18 जनवरी 1871 को हुआ था, लेकिन जर्मनी का दूसरी बार जो एकीकरण हुआ था वो 1890 में हुआ था। अब 1890 में दूसरी बार कैसे हुआ, तो एक तो यहाँ पर जब जर्मनी का 18 जनवरी 1871 में जब एकीकरण हुआ तो 2 भाग बने थे। एक तो भाग था जर्मनी का पूर्वी जर्मनी, एक था पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी, और इन दोनों का भी क्या था, ये विभाजित थे, 1871 में विभाजित थे। 1890 में क्या हुआ, इनका वापस एकीकरण हुआ। तो इतना आपको इस प्रश्न से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, 18 जनवरी 1871। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखना है, और यहां पर दिया गया है कोई 2। अब कोई 2 में से आप कोई भी लिख सकते हैं। यहां पर सुरक्षा परिषद के स्थायी जो सदस्य है वैसे चीन है, ठीक है, चीन देश है, रूस है, ठीक है, अमेरिका है, ये सभी क्या है, इसके स्थायी सदस्य है। रूस है, चीन है, फ्रांस है, ठीक है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये जो यहाँ पर इसके क्या है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद है, तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। अब जब आप बात वापस आ रही है यूएनओ की, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। मैंने पहले भी ऊपर आपको बता दिया गया है। अब बात करेंगे जो स्थायी सदस्य है वो कितने हैं, यहाँ पर 5 है। 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, 5 देश है स्थायी सदस्य है जिनको वीटो पावर दी गई है। क्या दी गई है, कौन सी पावर दी गई है, वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे कि इसका क्या अभिप्राय है, किस किस देश को दी गई है, क्यों दी गई है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो स्थायी सदस्य है कितने हैं, 5, इनको P5 भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा सकता है कि P5 से क्या अच्छे है, तो P5 भी कहा जाता है, और एक कहा जाता है बिग 5 भी कहा जाता है। तो इतना आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इन्हीं सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं इन्हीं को वीटो पावर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd क्वेश्चन से, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है। देखिए आंसर यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे वीटो। तो वीटो की बात करेंगे तो देखिए ये है आपका वीटो। ठीक है, वीटो जो है यहाँ पर लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के, ये जो यहाँ पर बहुवैकल्पिक जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है, कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में इसको कहा गया है वीटो। और वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। क्या है, मैं मना करता हूँ, या वीटो से यहाँ पर आपको याद रखना है निषेध से है, मनाही से है। ठीक है, यानी वीटो का शाब्दिक जो अर्थ है, इसका जो आंसर आपको लिखेंगे, आप ये लिखेंगे किसी भी प्रस्ताव
किसी भी प्रस्ताव या कोई भी निर्णय को रोकने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, वीटो पावर कहलाती है। किसी भी प्रस्ताव व निर्णय को रोकने की जो शक्ति है, जो पावर है, उसी को बोलते हैं वीटो पावर। अब ये जो वीटो पावर है वो स्थायी जो सदस्य है इनको दिया गया है और एक दिया गया है राष्ट्रपति। दो ही है जिनको दिया गया, या तो स्थायी सदस्य इसका उपयोग करेंगे या जो राष्ट्रपति होगा, जो प्रेसिडेंट होगा जो देश का, वो इसका उपयोग कर सकता है। तो इससे संबंधित इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप कौन कौन से हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है उसका आपको नाम लिखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उस पुस्तक का आप नाम लिखिए, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ है, इस पुस्तक को प्रकाशित कब हुई थी, ये 1972 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 मार्च 2025 के लिए। हुबो आपको राजनीतिक विज्ञान के पेपर में ये प्रश्न आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में मूल निवासी किन्हें कहा गया है। भारत में मूल निवासी किन्हें कहा गया है, इंडिजिनस पीपल, ठीक है। जो मूल निवासी होते हैं उनको बोलते हैं इंडिजिनस पीपल। तो यहाँ पर जो मूल निवासी हैं यानी आदिवासी लोगों को, जो आदिवासी जो भारत के जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, इन्हीं को क्या कहा गया है, आदिवासी लोगों को क्या कहा गया है, मूल निवासी कहा गया है, मूलवासी या मूल निवासी कहा गया है। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए वैश्वीकरण और जैव विविधता, इनकी परिभाषा आपके माइंड में बिल्कुल ही रटत होनी चाहिए, रटने वाली परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए वैश्वीकरण पूरे ग्रह से अर्थ है पृथ्वी ग्रह। कौन सा ग्रह, पूरे ग्रह पर आवागमन, किसी भी प्रकार की कोई रोका टोकी नहीं, आवागमन व पूरे देश में आदान प्रदान, चाहे वो मानव हो, चाहे माल हो, चाहे सेवा हो, चाहे पूंजी हो, चाहे सांस्कृतिक उपरताय हो, कोई भी हो, उसका आवागमन, उसका आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सभी क्या कहलाता है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य कौन सा बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वामपंथ से क्या अभिप्राय है, ये भी काफी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे वामपंथ के जो विचारक थे, ठीक है, वो थे हर्बर्ट मार्कस। पूछा नहीं गया है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, हर्बर्ट मार्कस, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इनसे संबंधित है। वामपंथ यानी राजनीति की ऐसी विचारधारा, ये क्या है, वामपंथ क्या है, ऑप्शन में मिल सकता है, राजनीतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है। तो राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है। वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक व जातीय समानता लानी चाहती है, ठीक है, आर्थिक और जातीय समानता लानी चाहती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा गया है, तो भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उन्हीं को कहा गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र। और मैंने ऊपर एक आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, ATM आना मम्मी, यही है यहाँ पर आपके भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की 7 बहनें, ठीक है, आना, जिसमें असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके मेघालय वगैरह ये 7 बहनें हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खंड बी है जिसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी उत्तर सीमा 50 शब्द, जिसमें मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाने, इसमें आपको 2 कारण बताने क्यों किया जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा प्रश्न आपको हुबहू 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखने को मिलेंगे। निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान, इस कथन में पक्ष में कोई दो बिंदु आपको संक्षिप्त में लिखने हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए 28 मार्च 2025 के पेपर में आने वाले ये सभी प्रश्न आपको हुबहू जो है यहाँ पर पेपर में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो मंडल आयोग हो, चाहे वैश्वीकरण हो, एक आपको योजना आयोग, ठीक है, योजना और नीति आयोग, इन आयोगों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इनसे भी एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्लास मिलने वाली है।